नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं मिशन केवीएस के इस चैनल पे। शुरू करेंगे पेडागोजी सुपर 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज फॉर केवीएस पीआरटी पार्ट 4। ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है अब तक चले आ रहे टॉपिक्स के लिए, जो हमारा कोलबर्ग प्याजे है ना, इन सब की जो टॉपिक्स चले आ रहे हैं। तो अब ये हमारा लास्ट वीडियो होगा, हमारा टॉपिक चेंज होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और जांचते रहिए आपने अब तक कितना पढ़ा है, क्योंकि भाई देखो, थ्योरीज तो हर जगह पढ़ लोगे, पर जो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वो बहुत ही कम मिलते हैं। और जब समझ के करोगे एमसीक्यू क्वेश्चंस में ना, तो कहते हैं ना कि बची की कराई कसर भी पूरी आती है एमसीक्यू में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फोर्थ पार्ट ऑफ द सीरीज। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। एज अ टीचर यू फॉर्मली बिलीव इन सेइंग नो टू रैगिंग एंड बुलिंग, ठीक है, एंड पुट अप पोस्टर्स एंड फॉर्म कमेटीज इन स्कूल्स। द यंग एडोलेसेंट्स हु जॉइन यू विद अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म बिलीव्स आर एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। ऑप्शन देखेंगे फिर समझेंगे क्या बोल रहा है ये। ऑप्शन देखेंगे द कन्वेंशनल लेवल, ऑप्शन बी देखेंगे द प्री कन्वेंशनल लेवल, ऑप्शन सी द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, या ऑप्शन डी सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग लेवल। यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप एज अ टीचर ये बिलीव करते हो कि भाई जो रैगिंग करना होता है, बुलिंग करना होता है, गंदी बात होती है, बुरी बात होती है। इसके लिए आप जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए आप पोस्टर्स लगवाते हो, कमेटीज बनवाते हो, ताकि इसको रोका जा सके। और जो आपके साथ एडोलेसेंट्स यानी किशोर जो बालक हैं आपके साथ जो ज्वाइन करते हैं आपके इस अभियान में, वो किस स्टेज में है, ये किस विचार क्या कह सकते हैं आप, किस मोरालिटी के जो लेवल में है, स्टेज में है, वो बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पर तो इसमें हिंदी इसका अनुवाद भी चेक कर लेते हैं भाई। आप एक शिक्षक शिक्षिका शिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं और समितियां बनवाते हैं। आपके और आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, वो निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे, आपको बताना है। ऑप्शन ए है पारंपरिक स्तर, ऑप्शन बी पूर्व पारंपरिक स्तर, ऑप्शन सी उत्तर पारंपरिक स्तर, ऑप्शन डी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला स्तर। जल्दी बताइए। जी हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होगा यहाँ पर उत्तर पारंपरिक स्तर। तो नाम से चल रहा है पता, जब हम परंपरा से ही ऊपर सोचते हैं, है ना, जो परंपरा चली आ रही है, परंपरागत जो हमारी रीति रिवाज कानून नियम चले आ रहे हैं, उससे हटकर हम जब सोचते हैं, और उससे हटकर सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप उससे हमेशा हटकर ही सोचें। जब परंपरा हमारी जो परंपरागत रूप से हमारी चले आ रहे नीति नियम कानून जब बड़े समाज के तकबे के लिए भलाई नहीं कर पाती है, तब हम जब बिलीव करते हैं, फील करते हैं उसमें चेंजेस, तो वो हमारा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में आता है। एज सेम एज, अगर आपको याद हो कि हमारा जो थर्ड वीडियो में करनाल सिंह का क्वेश्चन था, करनाल सिंह भाई करप्ट गवर्नमेंट को टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं। उनका जो कहना था कि भाई करप्ट गवर्नमेंट है जो गरीब के लिए काम नहीं करती है, बल्कि डैम्स बनवाती है फालतू के, तो मैं क्यों टैक्स दूं। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझिए आप बात को। यहाँ पर सेम वही आप देखेंगे चीज़ हो रखी है कि बच्चे बिलीव करते हैं कि भाई ये सब करना बुरी बात होती है, क्योंकि उनकी भी लाइफ है, उनकी भी ज़िंदगी है, उनकी भी अपनी फ्रीडम है, तो उसको हम जो है रोक नहीं सकते हैं। तो आप जब एक बड़े समाज के तकबे के बारे में अपने से हटकर सोचने चालू कर देते हैं, तो आप मोरालिटी के जो कोलबर्ग का लेवल है, आप बताया गया इसमें 3 लेवल है, उसमें से आप उत्तर पारंपरिक लेवल में आ चुके होते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं अब आप सेकेंड क्वेश्चन। Retrieving hidden objects is an evidence that infants have begun to master which of the following cognitive functions। ऑप्शन देखेंगे भाई, इंटरनल बिहेवियर, ऑब्जेक्ट परमानेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपेरिमेंटेशन। भाई ये क्वेश्चन तो मैं बहुत बार दे चुका हूँ शायद क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो समझने का क्या यही है, बहुत ईजी है, आप समझ होंगे आधे तो। भाई जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, जब वो कबूतर ले गया, चिड़िया ले गई, है ना, हम ऐसे दुबका लेते थे पीछे कोई भी सामान अपना ऐसे दिखा के उनको, और उनको लगता था कि वो चीज़ गायब हो गई है। तो वो जो वही छुपाई हुई चीज़ वो ढूंढना चालू कर देते हैं कि भाई वो छुपाई हुई चीज़ तुम्हारे पीछे ही है, चिड़िया कबूतर नहीं ले गया इसको। तो वो कौन सा फंक्शन होता है कॉग्निटिव का, जिसमें वो मास्टर कर चुके होते हैं, करना हो चुका होता है उनका लगभग लगभग। ठीक है, हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं इसका कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत देता है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। ऑप्शन देख लेते हैं, अभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान, या प्रयोग करना। ठीक है, बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस में जब बच्चा मास्टर कर चुका है, जब वो हिडन ऑब्जेक्ट्स को भाई ढूंढ पा रहा है। देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू प्याजे थ्योरी विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस
वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखेंगे। ऑप्शन देखेंगे पहले एक सोशल एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन बी मैच्योरेशन, ऑप्शन सी एक्टिविटी, ऑप्शन डी लैंग्वेज। तो यहाँ पर बोलना चाहता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है पियाजे की, कह सकते हैं भाई पियाजे के अनुसार कौन सा इसमें से कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है। हिंदी में अनुवाद देख लेंगे। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हिंदी में। सामाजिक अनुभव, परिपक्वन और क्रियाकलाप और भाषा। जल्दी बताइए। जी हाँ, इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। यहाँ पर सामाजिक अनुभव जो होता है, सोशल एक्सपीरियंसेस जो होता है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित बहुत कम करता है, बहुत कम करता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होता है। समझ रहे हो। अगर आप बाकी ऑप्शंस देखें, अगर आप जो आपका परिपक्वन है, मैच्योरेशन है आपका, है ना, इसको आप मैच्योरिटी कहते हो, ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बहुत ही अहम पार्ट जो प्रभावित करता है वो है। ठीक है, लैंग्वेज बिल्कुल बहुत करता है, एक्टिविटी बिल्कुल बहुत करता है, क्योंकि आपके वो जो मोटर स्किल्स होती है वो बहुत डेवलप होती है इसमें। बट सोशल एक्सपीरियंस जो होते हैं वो एक अनुभव है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस है, तो वो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपके कह सकते हैं आपको अनुभव देता है वो, ठीक है। बट आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट विकास करना होता है ना, संज्ञानात्मक वाला, समस्या समाधान वाला, या फिर कह सकते हैं आप जो स्किल्स होती हैं अलग अलग तरीके की जो आप सीखते हैं, स्कीमाज होते हैं आपके, वो एक्टिविटी, लैंग्वेज और मैच्योरेशन से ज़्यादा आती हैं अकॉर्डिंग टू सोशल एक्सपीरियंसेस। अगर आप इसमें देखो, सोशल एक्सपीरियंस राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे ना, द लेवल ऑफ राइट आंसर, ठीक है, और द लीस्ट राइट आंसर, यहाँ पर सोशल एक्सपीरियंस जो लीस्ट में आता है। बाकी ये ऐसा नहीं गलत है, ये आता है ये भी, बट ये लीस्ट में आता है बाकी तीनों के मुकाबले, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 क्या बोलता है? फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास इज नोन एज। ऑप्शन देखेंगे, इक्विलिब्रेशन, ऑप्शन बी एसिमुलेशन, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी एकोमोडेशन। यहाँ बोलना चाह रहा है भाई कि एग्जिस्टिंग स्कीमा जो होती है, यानी पूर्व स्कीमा जो है, उसमें न्यू स्कीमा या न्यू इंफॉर्मेशन जोड़ने पे उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसको नोन एज क्या है वो। ऑप्शन देख लिया हमने। अब हिंदी में अनुवाद देखते हैं इसका। भाई, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? हिंदी में देखते हैं साम्य धारण, ऑप्शन बी है आत्मसातीकरण, और ऑप्शन सी संगठन, ऑप्शन डी समायोजन। जल्दी बताइए। जी हाँ, इसका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है, द राइट आंसर एसिमुलेशन होता है। देखिए, बहुत ही फाइन चीज़ है ये, बहुत ही फाइन चीज़ है एकोमोडेशन और एसिमुलेशन। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत ही फाइन चीज़ है, इसको समझना। अगर किसी को भी डाउट है, इसमें समझ में नहीं आता है, तो कमेंट करना, मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। बहुत ही आसान चीज़ है ये, बट मैंने बहुत ही जगह सर्च किया, समझा था इसको, मुझे भी समझ में नहीं आया था। यूट्यूब की वीडियोस में किसी ने एक्सप्लेन कर दिया हो। हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी को समझ में नहीं आया सिमुलेशन एकोमोडेशन, तो पक्का कमेंट करना, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जहाँ पर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी सिमुलेशन एकोमोडेशन को समझने में, क्योंकि बहुत ही आसान चीज़ है, पर इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया इसको समझने में लोगों ने कि आप बहुत कन्फ्यूज होते हैं उसको लेके। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, आंख बंद करके लगा दो, सिमुलेशन इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे। क्वेश्चन 5 क्या बोलता है? इन लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मोरालिटी इन ट्रू सेंस? ऑप्शंस देख लेंगे भाई। लेवल 4, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सबसे पहले तो यहाँ पर समझो क्या बोल रहा है ये। लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी है, विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मोरालिटी इन ट्रू सेंस, यानी कि यहाँ पर वो कौन सा लेवल है कोलबर्ग की थ्योरी में जहाँ पर हम मोरालिटी का एक सही अर्थ में, नैतिक का सही अर्थ में हम एब्सेंस, अनुपस्थिति पाते हैं, कि वहाँ पर मोरालिटी सही सेंस में नहीं देखी जाती है। वहाँ पर जो मोरालिटी आ रही है वो असलियत में मोरालिटी नहीं है, ठीक है। वहाँ पर हम सच में जो मोरालिटी की कमी खलती है वो कौन सा लेवल है, कौन सा आपको बताना स्तर है। हिंदी में अनुवाद देख लेंगे इसका, आप समझ जाएंगे अभी बहुत ही आराम से कि क्या है इसका। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? ऑप्शन देखेंगे, स्तर 4, स्तर 1, स्तर 2 या स्तर 3। जल्दी बताइए। जी हाँ,
बिल्कुल, स्तर 1 यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर भाई देखो, अगर आपको याद हो लेवल 1 में जो हमारा आता है इंडिविजुअल में एक्सचेंज आता है ना, और हमारा उससे पहले क्या आता है हमारा दंड और आज्ञा पालन की अवस्था है ना। तो यहाँ पर आप देखो ट्रू सेंस में कोई मोरालिटी नहीं है। यहाँ पर बच्चे को पनिशमेंट और जो है आपको यहाँ पर एक तरीके से लेने देने वाली भावना कि भाई मेरे बदले अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, है ना। तो ये जो चल चल रहा है पूरा तरीके से मोरालिटी नहीं है यहाँ पर। तो ट्रू सेंस में मोरालिटी का बिल्कुल अनुपस्थिति, एब्सेंस पाई जाती है लेवल 1 में। और हाँ, लेवल 4 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लेवल 4 तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो गलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या बोलता है, द टीचर नोटिस दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन। ठीक है भाई, हाउएवर शी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट और क्लियर गाइडेंस। दिस गाइडेंस इज कॉल्ड। ऑप्शन देख लेंगे, प्री ऑपरेशनल थिंकिंग, ऑप्शन बी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी स्कैप फोल्डिंग, और ऑप्शन डी लेटरलाइजेशन। यहाँ पर भाई क्या है कि पुष्पा जो है उसको वो नोटिस किया जाता है भाई टीचर द्वारा कि वो सॉल्व करने में प्रॉब्लम को थोड़ा झिझक रही है या नहीं कर पा रही है। बट जब कोई वो अपने से बड़े या फिर कोई एल्डर की मदद लेती है, क्लियर गाइडेंस लेती है, तो वो कर पा रही है। तो इसको वो क्या कहेंगे, दिस गाइडेंस को, इस जो है हमारा मार्गदर्शन को क्या कहेंगे, आपको बताना है। हिंदी में अनुवाद देख लेंगे। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा जो है अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर पाती है या फिर करने में उसे दिक्कत हो रही है समस्या समाधान करने में, पर जब वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है, कार्य करती है, ठीक है, तो वो कर लेती है। तो इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं, आपको यही बताना है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। पूर्व संक्रियात्मक चिंतन कहते हैं क्या, या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या सहारा देना, या फिर कहते हैं लेटरलाइजेशन। जल्दी बताइए। जी हाँ, आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्कैफोल्डिंग इसका आंसर होगा। जब हम क्या करते हैं, किसी की मदद करते हैं, ऐसी कहते हैं ना अस्थाई मदद करते हैं, यानी कि हम पूरा उसको स्पून फीडिंग नहीं कराते, खाली उसको हम फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो खुद कर सके, खुद वो जो है उस चीज को अचीव कर पाए बाय द हेल्प ऑफ और बाय द स्मॉल और लिटिल अमाउंट ऑफ गाइडेंस और हेल्प कह सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सहारा देना या स्कैफोल्डिंग। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट समराइजेज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग एज प्रपोज बाय वाइगोत्स्की। ऑप्शन देखेंगे पहले, डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, ऑप्शन बी डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस, ऑप्शन सी डेवलपमेंट इज सिनोनिम्स विद लर्निंग, ऑप्शन डी लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेसेस। भी कहने का ये मतलब यहाँ पर है कि वाइगोत्स्की की थ्योरी के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट समराइज करता है रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट यानी कि विकास और किसके, लर्निंग के बीच में, सीखने के बीच में कौन सा जो है बेस्ट समराइज करता है स्टेटमेंट को, ठीक है। लर्निंग और इसके डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में रिलेशन है, ठीक है, बताना है आपको। हिंदी में अनुवाद देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है, ठीक है, बताना है आपको। हिंदी में ऑप्शन देखते हैं इसके, विकास अधिगम से स्वाधीन है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे पीछे रह जाती है, ठीक है भाई, विकास अधिगम का समानार्थक है, या अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं, बताना है आपको। जल्दी बताइए। जी हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भाई विकास जो होता है वाइगोत्स्की का जो थ्योरी है उसके अनुसार जो कह सकते हैं समराइज करता है, सार देता है, प्रस्तुत करता है, ऑप्शन बी, कि जो विकास की प्रक्रिया है वो अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है। ये जो है किसका, वाइगोत्स्की की थ्योरी ने जो उन्होंने प्रपोज की थी उसमें इनका ये जो समराइज करता है, बेस्ट सार प्रस्तुत करता है, मेन आइडिया कह सकते हैं आप उनकी थ्योरी का जो निकल के आता है वो यही है कि भाई विकास की जो प्रक्रिया होती है वो अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। इनकी इसमें थ्योरी का सार है पूरा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है भाई, कोलबर्ग थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इज कंसर्न विद, देखेंगे ऑप्शन, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट या मोरल डेवलपमेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
जरूरत नहीं इसको इतना एक्सप्लेन करने की। कोलबर्ग का सिद्धांत बताता है, कहता है, संबंधित है सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, भाषाई विकास से या फिर नैतिक विकास से। जी हाँ, आँख बंद करके लगाइए, सही जाएगा ऑप्शन डी, मोरल डेवलपमेंट से। सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे आ गए। 9 देखेंगे। 9th क्वेश्चन क्या बोलता है, डैश व्यूज चिल्ड्रन एज एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट हु कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज ऑफ द वर्ल्ड। बताना है आपको, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा या फिर पावलो द्वारा या फिर जंग द्वारा। यहाँ पर बहुत ही सिंपल है कि भाई बच्चे जो होते हैं वो स्वयं अपना जो है दुनिया बनाते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज के ऊपर। जो एक लिटिल साइंटिस्ट भी हैं जिनका खुद का ही एक अलग दुनिया होता है, जो खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज के साथ, उनको एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट भी बोला गया है। तो किसने बोला है बताना है आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। बच्चों को ज्ञान का सक्रिय निर्माता और दुनिया का निर्माण यानी अपनी दुनिया का निर्माण करने वाले छोटे वैज्ञानिक के रूप में देखते हैं या कहा जाता है। किसने कहा है ये बताना आपको, स्किनर ने कहा है क्या, पियाजे ने क्या, या पावलो ने, या जंग ने। भाई बहुत ही सिंपल आंसर, क्या ही क्वेश्चन हो गए, है ना। पियाजे आंसर है आपका बी, पियाजे ने ही कहा है। भाई लिटिल साइंटिस्ट हैं, जो बच्चे होते हैं वो अपना खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज को। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी, अ चाइल्ड रीजन्स यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दिस फॉर यू, इन विच स्टेट ऑफ कोलबर्ग्स मोरल रीजनिंग वुड दिस चाइल्ड फेल। ठीक है, ऑप्शंस देखेंगे, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, ऑप्शन बी द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी द गुड बॉय गुड गर्ल, है ना, ओरिएंटेशन, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। बताओ। अच्छा समझा देते हैं, ठीक है समझा देते हैं फिर। भाई यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि चाइल्ड जो है रीज़न तर्क देता है क्या, कि तुम मेरे लिए ये कर दो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। तो उसका ये कहना या फिर कह सकते हो उसका ये स्टेटमेंट किस ओर इशारा करता है, संकेतित करता है आपको कि कोलबर्ग की मोरल रीजनिंग कि कौन से पार्ट में वो आएगा, यानी कौन से आप कह सकते हो जो स्तर में अवस्था में है बच्चा। बताओ। हिंदी में देख लो, चलो हिंदी में क्या बोलता है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप मेरे लिए ये कर दें और मैं आपके लिए वो कर दूंगा। या बच्चा कोलबर्ग के नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन देख लेंगे, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, ऑप्शन बी दंड और आज्ञा पालन की अभिमुखीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, या फिर सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण। जल्दी बताइए। जी हाँ जल्दी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या कर रहे हो, थोड़ा जल्दी बताओ ना। हाँ, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, यहाँ पर नाम चेंज कर दिया खाली, वरना यहाँ पर जो आपका फर्स्ट लेवल ऑफ द कौन सी स्टेज है, कौन सी फर्स्ट सेकंड स्टेज आपका, हाँ सेकंड स्टेज आपकी जो आपकी बताती है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज करके है शायद, हाँ वही आपकी, जहाँ पर आप कहते हैं ना कि एक हाथ लो एक हाथ दो वाला काम होता है। ठीक वहाँ पर ही होता है, जब बच्चा जो है अगर उसको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, अगर उसको फ़ायदा हो रहा है उस काम से, किसी काम से, अगर वो काम बेशक गलत है समाज के लिए या फिर पूरे जो कह सकते हैं तकबे के लिए, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है अगर उसका फ़ायदा हो रहा है, उसका भला हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर उसकी नैतिकता यहाँ पर वो बताती है कि भाई अगर मेरा भला हो रहा है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर लेना देना वाला यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला थोड़ा जो भावना होती है बच्चे के अंदर आती है कि भाई हर चीज़ में उसको फ़ायदा देखना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर खाली नाम चेंज कर दिया गया है क्योंकि एक ही स्टेज के या एक ही लेवल के बहुत नाम देखने को आपको मिल जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा वीडियो जो हमारा ख़त्म हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप यूं ही जो है अपने तैयारी करते रहिए और हो सकता है जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए केवीएस की, या फिर रीट की तो आने वाली है, तो एस्टेट की आ गई है तो रीट की भी आने वाली है जल्दी। उम्मीद करते हैं आप अच्छे हैं, खुश रहें, और अपना स्कोर बताना ज़रूरी भूलिएगा मत, कमेंट डाउन करिए। और हाँ आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और इसी के साथ समाप्त करता हूँ अपना वीडियो। गुड बाय।